जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं पीटी सप्ताह का चौथा टाइप। अभी तक हम 3 टाइप क्लियर कर चुके थे, अब आज हम चौथा टाइप क्लियर करेंगे। ठीक है, परसेंटेज का कौन सा टाइप है? ये चौथा टाइप है। चौथे टाइप में क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं। ये कह रहा है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, समझते हैं। पहले ये हमारा क्या है? घन है। ये है हमारा घन। ये हमारा घन है। ठीक है, अब घन है। अब घन का प्रत्येक सिरा कितना बढ़ा रहा है? जैसे ये सिरा है हमारा, तो ये सिरा कितना बढ़ा रहा है? 50% बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? ये 50%। माना कि हमारा ये पहले 100% था, प्लस इसमें कितना बढ़ा रहा है? 50% और बढ़ा रहा है। यही तो कह रहा है कि प्रत्येक सिरा को कितना बढ़ा दें? 50% बढ़ा दें। तो पहले हम एक नजर डाल दें घन पे। तो घन है ना जी हमारा, तो घन का जो आयतन होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यू होता है। क्या होता है? ए क्यू। अब दूसरे सूत्र पे नजर डालते हैं कि जो घन है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है ना जी हमारा, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ क्वेश्चन पूछा, कह रहा है कि सतह ही। अब ये क्या कह रहा है? ये सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, घन का सतह ही का क्या कह रहा था? घन का सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। घन का, ठीक है। अब पहले हम बेसिक से क्लियर करते हैं, ये वाले सूत्र में रखते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a²। यही होता है ना। तो 50% भुजा बढ़ाई गई है। अब 6a² यहाँ रख देंगे, 6a² यहाँ रख देंगे। पहले माना कि हमारी भुजा कितनी थी? ये वाली 100। तो 6 गुणा के 100 गुणा के 100 कर देंगे, है ना। फिर यहाँ पर दूसरा वाला जो मान रखा है, तो 6 गुणा के, पहले भुजा 100 थी हमारी, 50 और बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी? 150। तो 150 गुणा के कितना कर देंगे? 150 कर देंगे। जैसे कि या तो गुणा करा ले जाए या कंपेयर करके काट रहे, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा हमारा कितना है? एक जीरो हमारी और थी यहाँ पर। तो यहाँ हमारा कितना बच गया? 100 बच गया है। कितना बच गया? 100। या 15 गुणा के 15 कराएंगे तो यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा? 225। 100 से कितना बढ़ गया है? 125 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 125। अब बाबू 125 ये बढ़ा हुआ है ना, तो कह रहा था कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 125 बटे के कितना है? 100 और गुणा के 100। तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 125% की। कितने की हुई है? 125% की क्या हो गई? हमको वृद्धि हो गई है। यहाँ तक तो क्लियर है। जैसे यहाँ ऑप्शन कौन दिया है? ऑप्शन नंबर हमारा बी है। इसका बी सही है। ये बेसिक से हम बताए हैं, तुम बेसिक से रख सकते हो। अब जैसे हमको सूत्र में रखना है, ये तो यहाँ क्लियर हो गया। अब देखो और शॉर्ट तरीका से हम इसको बना सकते हैं। और शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, जैसे कि हमने कहा था आपको, कल बताए थे ए प्लस या माइनस बी, या प्लस या माइनस ए गुणा के बी बटे के। तो ये वाला सूत्र बताए थे ना। तो एक घन में प्रत्येक में कितने की वृद्धि हो रही है? 50% की। तो 50 प्लस के क्या रख देंगे? 50। फिर प्लस के कह रहा है तो 50 गुणा के क्या करेंगे? 50 बटे के 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसल। तो 50 50 ये कितना हो जाएगा? 100। और प्लस के 25 25 और जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 125। कितने की वृद्धि हो रही है? 125 की।
लेकिन इसका तीसरा तरीका देख रहे हैं हम, ठीक है। अब तीसरा तरीका में हमने जो बट्टा वाले सूत्र बताए थे आपको, कौन सा बट्टा वाला सूत्र, उसमें रख देंगे। कह रहा था कितने की वृद्धि हो रही है, 50 की, तो यहाँ रखेंगे 100 माइनस के 50 की वृद्धि है तो 150 गुणा के 150। हमने कहा था कि जब ऊपर 2 बार रखते हैं मान, तो नीचे कितने बार मान रखते हैं, 1 बार। तो यहाँ रख देंगे 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 100 माइनस के 15 का वर्ग कितना होता है, 225। यहाँ देखेंगे कि बड़ा कितना है जी, 125। ये वाला जब पोर्शन बड़ा होता है तो क्या होता है, लाभ। और ये वाला पोर्शन होता है, या कह दो वृद्धि, और ये वाला पोर्शन जब बड़ा होता है तो कमी। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 125 की। ठीक है ना। अब समझते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, अब देखेंगे हम, ये प्रश्न संख्या दूसरी है। कह रहा है यदि किसी वृत्त का व्यास में कितने परसेंट की वृद्धि कर दें, 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो हम तुमको बात बताए हैं, ये होता है 2D और 3D। कितने भागों में बटा होता है ये, मेंसुलेशन है 2D और 3D में। ठीक है, 2D में बरहमीस क्या पूछता है, क्षेत्रफल, और 3D में क्या पूछता है, आयतन पूछता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर एक वर्ग लेते हैं, तो ये वर्ग क्या है, 2D है कि 3D, 2D है। अब यहाँ पर हम एक आयत लेंगे ना, ये आयत, तो आयत भी क्या है, 2D है। अब ये वृत्त लेंगे तो ये कैसा है, 2D है। अगर हम यहाँ पर किसकी बात कर देंगे, घन या घनाभ की, घन या घनाभ की बात करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 3D में। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3D। 3D का मतलब होता है जिसके कितने भाग दिखाई देते हैं, 2 भाग दिखाई देते हैं, एक भाग दिखाई न दे। 3D में जैसे अब ये कौन सा है, ये 3D है, इसमें कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। और 2D में देखो, 2D में लाइनें कितनी होगी, 1 2 3 4। कितनी लाइनें होती हैं, 4। तो ये किसकी बात कर रहा है, 2D की बात कर रहा है, 3D की तो बात कर ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये वृत्त है, ये क्या हमारा वृत्त। तो वृत्त में ये तो पता है कि कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है इसका मान, होता है कि नहीं होता है। अब इसका जो बाह्य मान कितना होता है, 360 डिग्री का। अब ये कह रहा है यदि किसी वृत्त का व्यास में कितने परसेंट की, ये होती है वृत्त की, क्या होती है, R1 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, R2। ये पूरा हो जाए, यहाँ कहाँ से जाएगा, मेन बिंदु से जाएगा। मेन बिंदु से खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। ये पूरा हमारा क्या है, व्यास है। और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास की आधी क्या होगी, त्रिज्या। अब वृत्त के क्षेत्रफल में पहले हम देखेंगे बाबू, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, किसका क्षेत्रफल होगा, पहले नंबर पे देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं, वृत्त की जो परिधि होगी, क्या होगी, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। लेकिन इसमें परिधि की तो बात कर नहीं रहा, इसमें बात किसकी कर रहा है, क्षेत्रफल की। ये कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो समझना पहले, इस सूत्र में हम रख रहे हैं, तो पाई का मान रख दें, या पाई का मान कितना होता है, 22/7। और आर है, आर कितने बार दिया है, 2 बार, तो आर का मान 100 मान लो। आर का मान कितना मान लें, 100। एक वैल्यू यहाँ पुट करा देंगे, एक यहाँ पर रखेंगे। पाई का मान 22/7 होता है, और 100% की वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा, 200 गुणा के 200। 100 से 100 कैंसिल कर, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो ना, 2 जीरो से 2 कैंसिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इस वाले भाग में जो 22/7 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि बस 1 का गुणा कराएंगे, 1 में तो कितना आएगा, 1, और 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ हम देखेंगे ये 1 से कितना बड़ा है, बोलो, 3 बड़ा है ना। अरे 4 में से 1 घटाएंगे ना, ये हमारा बाबू कितना, 1 मिला है, यहाँ मिला कितना है, 4। तो यहाँ देखेंगे कि बड़ा कितना है, तो तुम कहोगे 3 बड़ा है। पहले हमारा 1 था, फिर बन गया हमारा 4, तो वृद्धि कितने की हो गई, 3 की। तो देखेंगे 3 की वृद्धि हुई तो 3/1 गुणा के परसेंटेज में पूछा था ना, तो 1 का भाग लगाएंगे 3 में, तो 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 300।
तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 300% की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? ए। कौन सा ही है? ए। ये बेसिक से बना ले जाते। अगर इसको शॉर्ट तरीका से बनाना है तो हम बता रहे इसकी दूसरी विधि। पहले तो हमने इसको कौन तरीका से बना दिया? बेसिक तरीका से। अब शॉर्ट तरीका से, जैसे बट्टा वाली विधि से लगाते हैं हम, बट्टा वाली से पहले यहाँ क्या रखेंगे हम? 100, फिर यहाँ करेंगे माइनस। वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है? 100% की। तो डबल हो रहा है ना 100 का, तो यहाँ कितना रखेंगे? 200 गुणा के 200। अगर ऊपर दो रखते हैं तो नीचे कितना रखेंगे? 1। तो यहाँ 0 से 0 और 0 से 0, तो 100 है। इधर दो दूनी 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 400। इसमें अंतर कितने का है बाबू? 300 का। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 300% की होगी ना हुई? आप ऐसे रख दो। अगर ऐसे नहीं रखना तुम्हें तो इसके तीसरा नियम देखते हैं हम। कौन सा नियम देखेंगे? तीसरा नियम देखेंगे। पहले रखेंगे हम इसको, कितने की वृद्धि हुई है? यहाँ 100 प्लस के 100, प्लस के कराएंगे 100 गुणा के 100 और बटे के कितना करा देंगे? 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 100 200 और 100 यहाँ गुणा में 1 कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 300। तो कितने परसेंट की वृद्धि है? 300% की। बात समझ में आ गई ना? चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले टाइप का। टाइप नंबर आज हम पढ़ाए थे, तो हमें चौथा टाइप पढ़ाए थे, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। ये कह रहा है किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी होगी? दूसरी भुजा पूछ रहा है। तो जो वर्ग है तो हमको पता है, ये वर्ग है। एक हमारा एक नया वर्ग और बना दिए गए हैं, ये वाला वर्ग। पहले हमने अपनी भुजा कितनी रखी थी? 100। अब यहाँ कह रहा भाई साहब कितनी बढ़ा दी है? 30। तो ये कितनी हो गई होगी? 130 हो गई होगी कि नहीं हो गई? अब ये क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए पहले वाला मान लाना है। तो इसमें देखेंगे कि बढ़ी कितनी है, तो रख देंगे 30। कितने से कह रहा है? पुराना नया मान, मतलब वो पुराना वाला मान छोड़ के नया वाला मान लाना है। प्रारंभिक वैल्यू तो बटे के 130 और गुणा के कितना कर देंगे? 100। तो 0 से 0 काट देंगे, 3 का गुणा 100 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 300। और 13 का भाग लगा दीजिएगा, तो 13 दूनी 26, बचा हमारे पास 4, तो 13 दी कितना हो जाएगा? 39, और बचा हमारे पास 1। तो पहले सही, घड़ी कैसी घूमती है? क्लॉक वाइज घूमती है ना। तो पहले रखेंगे 23 सही के 1/13%। कितना? 23 सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही। आज के लिए इतना ही रहने दो, कल जो कल लाएंगे आयतन पर आधारित प्रश्न, ठीक है।